मुझसे व्रत, उपवास, नियम, कायदे ये सब होते ही नहीं है। मतलब समझ में ही नहीं आता कि लोग कैसे नियम कर लेते हैं, कैसे व्रत ले लेते हैं, कैसे बहुत बड़े बड़े उपवास कर लेते हैं। क्या ये आपका भी सवाल है? चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये जो संयम हो गया, नियम हो गया, ये सब कैसे होते हैं और ये सब क्या हैं? देखिए, दो चीजें होती हैं जो हमें तय करना है, क्या यह मंजिल है कि रास्ते हैं। देखिए, मंजिल, यदि आपको कोई दूसरा व्यक्ति किसी मंजिल पे दिखाई दे रहा है तो मंजिल आप दूसरों को देख के कॉपी कर सकते हैं, लेकिन रास्ते दूसरों के देख के आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा कहीं और खड़ा हुआ है, आप कहीं और खड़े हुए हैं। तो जब मंजिल आपको मिल जाएगी तो यकीन मानिए जो भी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते हैं वो आप निकाल ही लेंगे। यदि बने बनाए रास्ते मिल जाएंगे तो आप अपनी गाड़ी तेज चला लेंगे, और यदि आपको लगेगा कि बने बनाए रास्ते आपके लायक नहीं है, आप बहुत महंगे हैं, तो आप खुद से भी अपना रास्ता बना लेंगे। मैंने देखा है कि जिसके घर में शादी होती है उसको नियम संयम नहीं करना पड़ता, उसको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वो इस मद मस्त लय में रहता है कि जिससे भी उसको काम निकलवाना होता है, कभी हाथ जोड़ के तो कभी पैसे के बल पे, कभी साम दाम दंड भेद अपना काम निकाल ही लेता है। जिसके घर शादी होती है वो यह इंतज़ार नहीं करता है कि डिनर कब खुलेगा और कब मैं रसगुल्ले खाऊंगा, कब मैं पनीर की सब्जी खाऊंगा और कब मैं आइसक्रीम चटकारूंगा। लेकिन जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमारी नज़र इन सब आकर्षण की तरफ रहती है, लेकिन जब खुद के घर शादी होती है तो नहीं रहता है। कुछ इसी तरीके से नियम संयम होते हैं। जब हम अपनी मंजिल ढूंढ लेंगे, किसी मंजिल पे फोकस हो जाएंगे, तो उसके साथ जो भी नियम संयम होना है वो अपने आप प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि नियम संयम तो रास्ते होते हैं। तो अब तुम समझ गए कि मंजिल मिल जाने पर नियम संयम अपने आप हो जाता है। जब आपको पता होता है, दूसरा उदाहरण, कि हमारी ट्रेन 11 बजे है तो घर से कितने बजे निकलना है, कौन सा वाहन लेना है, समय पास नहीं करना है, बीच में रुकना नहीं है, जल्दी से जल्दी समय पे स्टेशन पहुंचना है, ये सब प्लानिंग अनकॉन्शियसली अपने आप हो जाती है। आज गलती क्या हो रही है साथियों, कि हम दूसरों के रास्ते कॉपी करते हैं, मंजिल कॉपी नहीं करते, क्योंकि हमारी मंजिल भी खुद नहीं है। हम किसी और की, जो जहाँ पे वो खड़ा है उसकी समझ हमें नहीं है, हम उतना ध्यान से नहीं देखते हैं, तो देखा देखी, क्योंकि और पीछे से प्रेशर पड़ता है कि चलते रहना है, तो देखा देखी बहुत जल्दबाजी में हम रास्ते कॉपी करने लगते हैं। और रास्ते कॉपी करने में दिक्कत है। मान लीजिए कि आपने जिसका कॉपी कर रहे हैं रास्ता, जिसकी नकल करते करते आप रास्ता उसके पीछे पीछे फॉलोअर बन के जा रहे हैं। मान लीजिए वो 10 फीट का आदमी है, उसको एक नदी मिलती है, वो 10 फीट का आदमी उस नदी में निकल जाता है। आपको लगा कि पीछे तो चलना है, आप 5 फीट के हो, आप तो डूब ही जाओगे ना। तो यही दिक्कत होती है दूसरों को देख के अपने नियम कायदे, उनके संयम, उनके व्रत, उनके उपवास की नकल करने से। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो 10 फीट का है, आप 5 फीट की हो। दूसरे तरीके से देख लीजिए, हो सकता है कि वो 5 फीट का हो, वो उस नदी में डूब के ना जाए, जबकि उस नदी में उतरने की जगह साइड से लंबा घूम के जाए। और यदि आप उसकी नकल करेंगे तो अपनी जो क्षमता है 10 फीट होने की, उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो कहने का मतलब, नियम संयम रास्ते हैं, मंजिल नहीं है, और मंजिल तय करती है कि रास्ते कैसे होने चाहिए। तो जैसे ही हमारे जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण हो जाएगा, आप देखिए, क्या कोई उस तरीके की डाइटिंग करेगा जिस तरीके की डाइटिंग विराट कोहली कर लेते हैं। एक दिन तो वो बोल रहे थे कि इतना भूखे रहे कि रात में बेडशीट खाने का मन कर रहा था उनको। तो कहने का मतलब, उनको एक लक्ष्य था और लक्ष्य के चलते उनका जितना भी नियम संयम है वो सब अपने आप हो गया, करना नहीं पड़ा। तो ऐसे ही अपने लक्ष्य को बनाते जाइए, लक्ष्य को बेहतर बनाते जाइए, और उस लक्ष्य पे जितना फोकस करेंगे उतना उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या डिसिप्लिन है, क्या नियम है, क्या संयम है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो सब अनकॉन्शियसली अपने आप हो जाएगा। उसकी हमें आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।